चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को। सिंपल सा वर्क पावर एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्प्रिंग मास सिस्टम है, दो स्प्रिंग है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के सेम है। एक ब्लॉक बी जिसका मास कैपिटल एम है वो यहाँ ग्राउंड पर रखा हुआ है और ये जो बॉल ए है इसको यहाँ से रिलीज किया गया। सो द क्वेश्चन इज बॉल ए इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट when both the springs are in natural length and just taut। तो सारे स्प्रिंग्स दोनों नेचुरल लेंथ पर हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास ए so that block B leaves the contact with the table at some stage। तो ब्लॉक ए अगर हेवी होगा, हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन कहता है, तो उसके नीचे जाने की वजह से अगर स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो ब्लॉक बी ऊपर उठ जाएगा। तो इस रिगार्ड में ब्लॉक ए का मिनिमम मास कितना होना चाहिए ये पूछा है। तो चलिए मान लेते हैं ब्लॉक ए का मास स्मॉल एम है। सो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हुआ हमारा mg, स्मॉल mg, है ना। ध्यान से समझिए, ऊपर वाला स्प्रिंग अगर लेट्स से x इलोंगेट होता है अपनी जगह से, दो स्प्रिंग है तो x1 x2 मान लेते हैं, मान लीजिए, या x ही रहने दो, x इलोंगेट होता है अपनी जगह से। तो ये अगर x इलोंगेट होगा और ये पुली मासलेस है, इसका मतलब है इसमें और इसमें इन दोनों का टेंशन T ये मिलाकर इस kx को बैलेंस करेगा। तो डेफिनेटली इस T की वैल्यू kx/2 होगी, इस T की वैल्यू kx/2 होगी, इस T की वैल्यू kx/2 हो गई। इसका मतलब है इस लोअर स्प्रिंग में इलोंगेशन x/2 का है। तो इस लोअर स्प्रिंग में इलोंगेशन x/2 का है, मतलब यहाँ पर ऊपर की ओर फोर्स लगा kx/2 और ब्लॉक B का नीचे का वेट हो गया कैपिटल mg, है ना। सो ये ब्लॉक ऊपर पुल हो जाए, ये ब्लॉक ऊपर पुल हो जाए, हमें ये ढूंढना है, ठीक है। अब उससे पहले ये देखते हैं कि स्प्रिंग ऊपर वाले स्प्रिंग के x नीचे आने से और इस दूसरे वाले स्प्रिंग के x/2 इलोंगेशन होने से टोटल ये जो बॉल है A, जिसको बॉल कहते हैं स्मॉल m मास का, ये कितना दूर नीचे गया, है ना। तो मान लेते हैं ये x0 नीचे गया। तो ये अपनी जगह से रेड कलर से, ये अपनी जगह से मान लीजिए x0 नीचे गया। तो सबसे पहले इस x0 की वैल्यू कितनी होगी ये देखते हैं। सो दिस x0 इज, पहली चीज तो ट्वाइस x प्लस x/2, दैट इज 5x/2। ये mg नीचे जाएगा। अब ये कैसे आया, ध्यान से सुनो, सब लोग सुनिए, ऐसा कैसे हुआ। देखो ये वाला स्प्रिंग ऐसे समझते हैं, ये वाला स्प्रिंग x/2 इलोंगेट हुआ है, ये वाला स्प्रिंग x/2 इलोंगेट हुआ है। तो ये x/2 इलोंगेट होने की वजह से अगर मैं इस पुली को फिक्स रखूं तो स्मॉल m x/2 नीचे गया होगा। आई बात समझ में? फिर से समझिए, ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग में अगर इलोंगेशन x/2 है, मतलब ये स्प्रिंग अपनी जगह से x/2 ऊपर गया, तो ये x/2 ऊपर गया, तो ये वाला
ये वाला ब्लॉक अगर पुली रेस्ट पर है 2 मिनट के लिए समझते हैं, तो ये वाला ब्लॉक x/2 नीचे गया, तो ये जो x/2 है, ये जो x/2 है वो इसकी वजह से है ना। दूसरा, ये पुली अगर अपनी जगह से x नीचे आया तो इस साइड x और इस साइड x 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज करेगा, तो वो 2x की वजह से और 2x नीचे आएगा। ये कैलकुलेशन समझना इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन समझना इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर बताता हूँ। ऊपर वाला स्प्रिंग अगर अपनी जगह से x नीचे आता है, ये पुली अगर अपनी जगह से x नीचे आता है, तो राइट हैंड साइड में x और लेफ्ट हैंड साइड में x, ये दोनों x मिलाकर 2x लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हुआ, तो ये स्मॉल m 2x नीचे आया। साथ ही साथ नीचे वाला स्प्रिंग x/2 इलोंगेट हुआ, तो x/2 स्ट्रिंग और रिलीज हुआ, तो ये x/2 और नीचे आया। तो टोटल जो mg ब्लॉक नीचे आएगा वो वैल्यू होगी 5x/2। सिर्फ और सिर्फ इतना आपको इस पूरे क्वेश्चन में कॉमन सेंस जो दिमाग लगाने वाला पार्ट था वो इतना ही है, बाकी का कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, सो x0 इज 5x/2। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो mg अगर x0 नीचे गया तो इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और उससे ज़्यादा है तो उसके बाद ये ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, है ना। मैं फिर से समझाता हूँ। ये जो स्मॉल mg x0 नीचे गया तो इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्प्रिंग के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, सो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। या रादर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो भी बोलिए एक ही बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो स्मॉल mg इंटू x0, ये हुआ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल m। दिस इज इक्वल टू ऊपर वाले स्प्रिंग का इलोंगेशन x, दैट इज हाफ kx², प्लस नीचे वाले स्प्रिंग का इलोंगेशन x/2, तो हाफ kx/2 का स्क्वायर, है ना। सो और x और x0 में रिलेशन हमें पता है ना। x और x0 में रिलेशन हमें पता है, तो ऐसा कर देते हैं। हमें ढूंढना क्या था, स्मॉल m की वैल्यू। ओके, तो आइदर x को x0 में कन्वर्ट कर दें या x0 को x में कर दें, एक ही बात है। तो x0 को मैं 5x/2 यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो गया mg इंटू x0 की जगह 5x/2, दिस इज इक्वल टू हाफ kx² प्लस 2 2 या 4 1/8 kx²। तो ये दोनों मिलाकर हो गया 2 4 जा 8, 4 + 1 5/8, 5/8 kx²। दिस इज इक्वल टू 5/2 स्मॉल mgx। अच्छा, अब आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, मतलब इसके बाद दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 हो सकती है। तो मैं यहाँ पर मोर प्रिसाइजली ग्रेटर इक्वल टू लगा देता हूँ, ग्रेटर इक्वल टू, सो ग्रेटर इक्वल टू। तो यहाँ से ये x कैंसिल हुआ, 5 कैंसिल हुआ, 2 4 जा 8, तो यहाँ से मुझे मिल गया k इंटू एक्स इज इक्वल टू 4, या ऐसा उल्टा, आई मीन इनइक्वलिटी के टर्म में अगर हम देखें, सो स्मॉल mg
should be greater equal to kx by 4. एट द सेम टाइम अगर मैं फोर्स के हिसाब से देखूं तो kx by 2 को कैपिटल mg के बराबर होना चाहिए। ये जो kx by 2 है रेड कलर से, ये जो kx by 2 है ये कैपिटल mg के बराबर होना चाहिए, है ना। जस्ट ऊपर उठने के लिए ये जो kx by 2 है इसको कैपिटल mg के बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ मुझे मिल गया दिस स्मॉल mg शुड बी ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल mg by 2। सो g कैंसिल हो गया। सो स्मॉल m इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल m by 2। स्मॉल m इज ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल m by 2। तो आपसे पूछा है स्मॉल m की मिनिमम वैल्यू, तो कैपिटल m by 2। So required minimum value of small m. So required minimum value of small m is equal to capital M by 2. This will be your answer. So simple question था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एवव एवरेज इसलिए रेट करूँगा क्योंकि जब भी कभी पुली के दोनों साइड स्प्रिंग अटैच्ड होते हैं और पुली मूव करता है तो इस तरह के कंस्टेंट इक्वेशन लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए कल मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।